जैन क्लास क्लास नाइन्थ मेंटल मैथ मेरे भाई की थोड़ी पुरानी बुक है, अपडेटेड नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ी पुरानी बुक है, आई थिंक 2022-23 की है, अपडेटेड नहीं है। अगर अपडेटेड बुक मिली तो फिर अगले लेक्चर में अपडेटेड अपडेटेड वाली बुक लेके आएंगे, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल यही मिली है, 2022-23 की है, ठीक है ना। बच्चों ने जाके दे दी थी। कॉन्सेप्ट सेम होता है यार, ठीक है ना, ज्यादा लोड मत लीजिएगा, ठीक है ना। 2022-23 की है ये। चलिए, क्लास नाइन्थ की मेंटल मैथ आज शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बढ़िया चैप्टर, मतलब मुझे लगता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ने पर अगर मेंटल मैथ लगा लिए गुरु तो आपको मैथ काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। अम, चलिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहा है सबसे पहले वो एनसीईआरटी देख के आए। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देख के आए। रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, कंपोजिट नंबर, ये सब 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 देख के आओ। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब देख के आओ पहली वीडियो में, ठीक है ना। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम में एनसीईआरटी पहला चैप्टर देखने के बाद क्योंकि डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, अगर डिफिनेशन याद नहीं होगी तो फिर जीवन में दुख आएगा। तो रेशनल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये सब क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखी पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर यहाँ आइए। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है फिर आप वीडियो में टिके रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन समझने से पहले कुछ चीजें समझो जो आपको बताने का प्रयास कर रहा है। देखो ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। बात करते हैं यूनिट डिजिट, किसकी बात करते हैं मेरे भाई? यूनिट डिजिट। ध्यान से मेरी बात समझना है इस बात। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, या फिर वंस, सॉरी, वंस प्लेस। हाँ, वंस प्लेस, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 आप पढ़ते थे तो वहां वंस प्लेस को बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है ना। मैं जो नंबर लिखने जा रहा हूँ वो यूनिट डिजिट पे अवेलेबल होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्योंकि 10 लिखोगे तो बाद में फिर जीरो आ जाएगा यूनिट डिजिट। 11 लिखोगे फिर लास्ट में यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा। 12 लिखोगे यूनिट डिजिट पे 12 आ जाएगा। 22 लिखोगे तब भी 12 आ जाएगा। 23 लिखोगे तो लास्ट में 3 आ जाएगा। 24 लिखोगे तो यूनिट डिजिट पे 4 आ जाएगा। 25 लिखोगे तो यूनिट डिजिट पे 5। 26 लिखोगे यूनिट डिजिट पे 6। बाकी उसके आगे आप ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। ध्यान समझना, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? यूनिट डिजिट की, ठीक है ना। चलिए, ध्यान समझना। 0, 1, 5 और 6, इन चारों नंबर को गांठ बांध लो मेरे भाई। अगर ये किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आए, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ये किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे आए, नंबर कितना भी बड़ा हो, उसके यूनिट डिजिट पे आए, तो पावर कुछ भी हो, पावर मेरे भाई क्या हो, कुछ भी हो, आंसर सेम आएगा। जैसे हमने लिखा 10 की पावर 1, क्या आ जाएगा मेरे भाई? 10। 10 की पावर 2 क्या आ जाएगा? 100। 10 की पावर 3, 1000। 10 की पावर 4, 1, 2, 3, 4, मतलब यहां जीरो है ना लास्ट में, तो यहां भी लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई? जीरो आएगा। समझा? पावर कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी भी पावर लगा दो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अगला कॉन्सेप्ट। 1 लिखा है, हमने लिखा 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। 11 का स्क्वायर, बोलो मेरे भाई? 121। 1, 1, 1 का स्क्वायर, 1, 2, 3, 2, 1, यही अगर ट्रिक होती है ये, ठीक है ना। 1, 1, 1, 1 का स्क्वायर, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। आगे इसी सीरीज में देखते रहना। हम लिखा 21 का स्क्वायर, 4, 4, 1। बाकी आप लोग अगला स्क्वायर आप निकालते रहेगा। 41 का निकाल लीजिएगा, 51 का निकाल लीजिएगा, 61 का निकाल लीजिएगा, कुछ भी निकालिएगा मेरे भाई। अगर लास्ट पे यूनिट डिजिट पे 1 है, यूनिट डिजिट पे क्या है मेरे भाई? 1 है, तो पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा मेरे भाई? 1 ही आएगा। फिर से, अगर यूनिट डिजिट पे 0 है तो पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 0 आएगा। अगर यूनिट डिजिट पे 1 है तो पावर कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4, कुछ भी पावर लगा दो, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा? हमेशा यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा। अगला 5। 5 की पावर 1,
बोलो। 5, 5 की पावर 2, 25, 5 की पावर 3, 125, 5 की पावर 4, 625। आगे भी देख लो। 15 की पावर 225, 25 की पावर 2, 625, 35 की पावर 2, सॉरी 12, 1225, 45 की पावर 2, 25, 5 की 20। कहने का मतलब मेरे भाई, अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो लास्ट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे 5। 5 है तो 5, 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 5 है तो 5। मतलब अगर यूनिट डिजिट पे 5 है और पावर कुछ भी लग रही है, यूनिट डिजिट पे 5 है और पावर कुछ भी लग रही है, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 5 ही आएगा। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो हुई बात 0, 1, 5 पर। एक ठो और देख लेते 6 का। ठीक है ना, आइए। 6 का थोड़ा सा मतलब, क्योंकि 6 का स्क्वायर वगैरह याद नहीं होता, हमको भी याद नहीं है, आप याद कर लीजिए अगर आपको याद हो तो। ठीक है। 6 की पावर 1, 6 आएगा। 6 की पावर 2, 36 आएगा। 6 की पावर 3, 216 आएगा। 27, 26 का 216। इसके बाद 6 की पावर 4 में थोड़ा तकलीफ होता है, 36, 36 आम में बड़ा लंबा चल जाता है, तो ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, इसी में आप समझ लीजिए। इसी 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 तरह में आप समझ लीजिए। ठीक है ना। लास्ट में 6 है तो 6 आया, लास्ट में 6 है तो 6 आया, लास्ट में 6 है तो 6 आया। ठीक है ना। अब कोई कोई बोलेगा सर गुरु जी 16 का बता दो, ले भाई। 16 का कितना होता है? 256। 225, हाँ 256 होता है। तो लास्ट में 6 आया तो यहाँ भी क्या आ गया लास्ट में। अब कोई बोले गुरु जी 26 का बता दो, तो गुरु 26 का स्क्वायर 625 होता है, 25 का 676 होता है शायद। हाँ 676 ही होता है। कंफ्यूजन में है, याद नहीं है हमको। ठीक है ना। 27 का 729, नहीं 27, हाँ 729 होता है 27 का। ऐसा ही होता है। ठीक है ना, आप याद कर लीजिएगा, हम क्या जरूरत है याद करने का, हमको काम भी नहीं लगना। ठीक है ना, हम तो बस पढ़ाने आए। आप देख लीजिए। ठीक है ना, आप 26 का स्क्वायर देख लीजिए, 676, लास्ट में 6 ही आएगा। अब आप देख लीजिए 670 यही होता है। ठीक है ना, 626, 670, 626 नहीं, क्योंकि 625 तो 25 का होता है। यहाँ आ गया 6, लास्ट में क्या आ गया मेरे भाई? 6। कहने का मतलब ये है मेरे गुरु, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, यूनिट डिजिट पे कुछ भी हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आ गया मेरे भाई? हमेशा वही नंबर आएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा था जब आप क्लास 10th में आएंगे, अगर सीनियर्स आप देख रहे हो इसको, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, कि रियल में हमें बता रहे हैं वो है कि नहीं है। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में आता है कि 6 की पावर n, क्लास 10th में आता है 6 की पावर n, क्या ये कभी भी इसके यूनिट डिजिट पे 0 आ सकता है? ऐसा बोर्ड में कोई पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है ना, हमको दे रखा है 6 की पावर n है। ठीक है ना, और पूछा जाता है कि क्या इसके यूनिट डिजिट पे कभी भी 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी हो। हमको देखो 6 की पावर n है, जहां n एक नेचुरल नंबर है। क्या कभी भी किसी भी पावर पे क्या 6 इसकी वैल्यू 0 आ सकती है लास्ट में यूनिट डिजिट पे? नहीं आती मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में। और वहां स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है कि बिना 2 × 5 के लास्ट में 0 नहीं बनता, और इसमें 2 × 5 का मतलब फैक्टर नहीं आ रहा। बिना 2 और ×5 के फैक्टर के 0 नहीं आता है। 6 में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ लास्ट में 0 नहीं आएगा। अगर क्लास 10th का कोई बच्चा देख रहा है तो कमेंट करना बाबू। ठीक है ना, हाँ ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे चले। कोई दिक्कत? मिटा दे मेरे भाई इसको। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। यूनिटी टॉपिक थोड़ा और लंबा है। ठीक है ना, बट हाँ इतने में काम चल जाएगा हम लोग का। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको बताने के लिए ये करना पड़ रहा है मेरे भाई। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 13 की पावर समथिंग है, जिसको बताने के लिए ये करना पड़ा। हालांकि आप इसको यहाँ देख लीजिएगा तो आपको क्लास 10th में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लास 10th में आपको ये बात समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि 6 की पावर n कभी भी 0 का है नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब उसके यूनिट में 0 का है नहीं हो सकता, क्योंकि भैया 6 की पावर कुछ भी लगा दो हमेशा लास्ट में 6 ही आए।
हमने पढ़ लिया 0, 1, 5 और 6। अब आते हैं 4 और 9 पे। किस पे आते हैं मेरे भाई? 4 और 9 पे। ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से, ध्यान, बहुत कॉन्सेंट्रेट। यहाँ लिखो 4। क्या लिखो? 4। 4 की पावर लगाओ 1, क्या आ जाएगा? 4। 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 16। 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 64। 4 की पावर 4 कितना आएगा? 4 के 16, 200, 256 आएगा। ठीक है ना? और 4 की पावर 5 अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए, बाकी हम तो निकाल ही देंगे। यही 4 का मल्टीप्लाई मार दो। 6 को 24 का 4 कैरी 2, 6 5 30, 2 32 का 2 कैरी 3, और 4 दूनी 8, 3 11। और ये छोटा कुछ भी। 6 को 24 4 कैरी 2, 5 की 20, 2 22 का 2 कैरी 2, 4 दूनी 8। और ये बैला मल्टीप्लाई नहीं आ रहा यार, बताओ मतलब यार। गजब टीचर आदमी यार। 24 का 4 कैरी 2, 5 दूनी 10, सॉरी, 5 की 20, 2 22 कैरी 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1024। अरे सही तो है यार, 1024, हाँ ठीक तो है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, ये ऐसे याद होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1028, 1024, सॉरी 1024। 12 दूनी 24, 512 दूनी 2024, 1024। चलिए देखो, ये तो हो गया गुरु जादू। आगे 9 की पावर 1 क्या आएगा? 9 आएगा। 9 की पावर 2 81। 9 की पावर 3 729। बस इसके बाद हमको नहीं पता मेरे भाई। अगर तुमको निकालना है तो निकालो। 9 की पावर 4 निकाल ही देते हैं, वरना बोलोगे मास्टर को ये भी नहीं आता। 9 9 81 कैरी 8, 9 दूनी 18, 18 2 20 6 26 कैरी 2, 9 7 63 64 65। चल यही आएगा, यही आएगा। पता नहीं मेरे भाई। 6561। मल्टीप्लाई गलत भी हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ उनको मैथ नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है। खैर मल्टीप्लाई में मत जाओ मेरे भाई, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट ये है गुरु कि अगर 4 की पावर, ध्यान समझना, अगर 4 की पावर इवन हुई, ध्यान समझना, 4 की पावर क्या हुई मेरे भाई? इवन हुई। ध्यान समझना, 4 की पावर क्या हो गई? इवन हो गई। इवन हो गई तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 6 आएगा। फिर से, अगर 4 की पावर इवन हो गई तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जो यहाँ आया हुआ है। ठीक है ना? अगर 4 की पावर ऑड हो गई, क्या हो गई मेरे भाई? पावर क्या हो गई मेरे भाई? ऑड हो गई तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 4 आएगा, क्योंकि पावर क्या है? सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, पावर क्या है मेरे भाई? ऑड है। अगर 4 की पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा, 4 की पावर ऑड हुई तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। कोई दिक्कत? आइए 9 वाले केस में चलते हैं। 9 पावर इवन हुई, क्या हुई मेरे भाई? पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अगर पावर ऑड हो गई, पावर क्या हो गई? ऑड हो गई तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 9 आ जाएगा। अगर पावर इवन हुई, अगर पावर इवन हुई तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 1 आएगा। अगर पावर ऑड हो गई, अगर पावर क्या हो गई? ऑड हो गई। ऑड मतलब इन द सेंस कि ये, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा मेरे भाई? 9 आएगा। ये 4 और 9 का रूल होता है। किसको? 9 का ये रूल होता है। ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत तो डिस्कस कर लो यार, मैं फिर आगे चले। तो 0 1 5 6 4 और 9 होगा। नहीं बुझाया वो? बढ़िया। नहीं बुझाया तो कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में फिर जो डाउट का डाउट होगा हम ले लेंगे, ठीक है ना? बाकी मैं क्लास में भी ये पढ़ाया था। चलिए मिटा दे इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत?
ये क्लास 10th में या फिर हमने वीडियो वगैरह में नहीं समझाया है, इसलिए हम यहाँ समझा रहे हैं। अगर इसमें वीडियो में समझाया होता तो हम सीधा सीधा बोल के आपसे आते कि मेरे भाई वहां पे जाके वीडियो देख लो। समझाया है बट क्लास 10th में समझाया, 9th में नहीं समझाया है। आपकी क्लास समझाया होगा तो हम ये बोल देते कि जाके वहां से वीडियो देख लो उसके बाद आओ, ठीक है ना, बट नहीं समझाया तो समझ लीजिए बस, ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, छोटा सा बस, इसके बाद फिर हम लोग इसी पे आ रहे हैं। देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया, बचा क्या? 7 8 2 और 3, यही बच गया। अगर यूनिट डिजिट पे, ध्यान समझना, अगर यूनिट डिजिट पे 2 दिख जाए, क्या दिख जाए यूनिट डिजिट पे? 2 दिख जाए यूनिट डिजिट पे, 3 दिख जाए यूनिट डिजिट पे, 7 दिख जाए, या यूनिट डिजिट पे 8 दिख जाए। फिर से, यूनिट डिजिट पे 2 दिख जाए, यूनिट डिजिट पे 3 दिख जाए, यूनिट डिजिट पे 7 दिख जाए, यूनिट डिजिट पे 8 दिख जाए, तो इनकी पावर को, ध्यान से समझना मेरे भाई, इनकी पावर को, जो भी पावर इनकी होगी उसको 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है? उसको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, क्या आएगा? रिमाइंडर की स्पेलिंग नहीं आती यार हमको, RIMINDER, रिमाइंडर, REMINDER, रिमाइंडर यही होता है जो भी होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हिंदी में शेषफल। हिंदी हमसे लिखवा लो पूरी। चलिए, तो रिमाइंडर, रिमाइंडर या फिर क्या आएगा? शेषफल जो आएगा, उसी नंबर को हम उसकी पावर मान लेते हैं। आओ जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिखा 2 की पावर 5, ध्यान से मेरे बात समझना, 2 की पावर क्या लिखा हमने? 5। इस 5 को पकड़ो, क्योंकि यूनिट डिजिट पे क्या है? 2 है। इस 5 को पकड़ो, 5 को डिवाइड मारो 4 से, किससे डिवाइड मारो? 4 से, 4 1 जा 4। रिमाइंडर क्या है मेरे भाई? 1 आया। बोलो, रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये 2 है ना, इसकी पावर 1 ही मान लो। कितना आ जाएगा? 2। कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 2 आएगा। यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आइए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 सॉल्व, 2 × 2 × 2 × 2 सॉरी, 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा, बोलो 32। तो मेरे भाई यहाँ भी यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? 2 आ गया। और यहाँ भी यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? 2 आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। हमने लिखा 13 की पावर 5, हालांकि थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, ठीक है। 13 की पावर 5 हो भाई, निकालने में हालत खराब हो जाएगा, फोन से करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। और मुझ गरीब के पास फोन नहीं है। नहीं फोन है, फोन नहीं हो तो रिकॉर्डिंग कैसे चल रही है? फोन सही तो रिकॉर्डिंग होती है मेरे भाई। चलो, छोटा सा एग्जांपल लेता, छोटा सा तुच्छ सा एग्जांपल, जैसे हमने लिखा 3 की पावर 6 ले लो। चलो, तो 3 की पावर 6 ले लो, इसको सॉल्व कर देंगे हम, लोड मत लो, ये हमको आता है। चलिए, 6 को मेरे भाई डिवाइड मारो किससे? 4 से। किससे डिवाइड? देखो यूनिट डिजिट पे क्या है? 3 है। यूनिट डिजिट पे क्या है? 3। अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अभी तो ये हो चुका 2 वाला, 3 वाला समझते हैं। इसके पावर को 4 से डिवाइड मारो, कितना आ गया? 4 1 जा 4। कितना आ गया रिमाइंडर मेरे भाई? 2 आ गया रिमाइंडर। तो 3 की पावर 2 लगा दो। 3 की पावर क्या लिखोगे? 3 × 3 कितना आ गया? 9। यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 9 आएगा। अगर तुम 3 की पावर 6 को सॉल्व करोगे तो यहाँ कुछ नंबर आएगा और यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 9 आ जाएगा। आइए चेक करते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। यहाँ लिखिए 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और ×3, 1 2 3 4 5 6, 3 3 9 3 27, कितना आ गया ये? 27। 3 3 जा 27, 27 मल्टीपल कितना आएगा? 729। क्या यहाँ यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है? क्या यहाँ भी यूनिट डिजिट पे हमारे हिसाब से 9 आया था? मतलब जो हमने आंसर निकाला वो सही था, और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, फिर जो भी हमने तरीका पढ़ा, वो क्या है मेरे भाई? सही है। क्या है? सही है, ठीक है, कोई दिक्कत? सेम ही तरीका 7 और 8 में भी लागू होता है कि पावर कुछ भी हो, अगर पावर 4 से ज्यादा बड़ी है, ध्यान समझना, ये भी समझते रहना, अगर पावर 4 से, अब किसी किसी के दिमाग में गुरु जी पावर हो 3 हो तब,
मेरे भाई फिर पावर थ्री यूज करो, सॉल्व करो उसको, और क्या करोगे? अगर पावर थ्री है, अगर पावर फोर से कम है, या पावर फोर ही है, ठीक है ना, तो उसको सॉल्व करो फिर, ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं है। चलिए, बेटा है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बुझाएगा बाबू, ठीक है ना, मेंटल मैथ वो आइए ऐसे है, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जहां तक हमको याद है, 13 की पावर समथिंग समथिंग है, कुछ लिखा है इसमें, 13 की पावर 21, यही लिखा है बस। 13 हम चाहते तो 13 की पावर 21 बता के आपको फटाक से भी निकल जाता है, यूनिट जेड पे ये है, फोर से डिवाइड मारिए आंसर आ जाएगा, बट नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन अब पता लगा 13 की पावर पूछा गया, कल 12 पूछ गया, 12 की पावर 256, लो तुम तो बजाओ झुंझुना फिर। अगर 12 की पावर 256 पूछ लिया गया, तो फिर 12 का मल्टीप्लाई 256 बार कर, तो पेपर ही छोड़ के चलाओगे। 20 सेकंड तो 20 घंटा दे दिए, तो फिर आंसर नहीं निकाल पाएगा तो 12 की पावर 256 का। समझ में आया? मल्टीप्लाई करने में हालत खराब हो जाएगा। अब तुम अभी का सीखा हो, कुछ भी सीखा हो, 12 की पावर 256 करने में हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, मतलब शकुंतला देवी मैम नहीं हो तो फिर थोड़ा सा दुख है, ठीक है ना, बाकी शकुंतला देवी मैम हो तो फिर अरे वो तो भाई माशाल्लाह, मौल है मैम का तो। खैर, मैथमेटिशियन। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, छोटा सा कॉन्सेप्ट जान लीजिए जो भी हम बताने का प्रयास कर रहे थे। अगर पावर जो है ना, पावर फोर से मल्टीप्लाई करने, फोर से डिवाइड करने के बाद जीरो आ जाए, जैसे 256, हमने लिखा 13 की पावर 256, अब 256 को मेरे भाई फोर से डिवाइड मारो, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, 4 6 24, 1 6, 4 4 16, रिमाइंडर कितना आ गया मेरे भाई? जीरो आ गया। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, ध्यान समझना, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो यहां जो लिखा गया नंबर है या जो उसकी पावर है, हम उसको फोर मान लेते, क्या मान लेते हैं? फोर। जैसे 256 को आप सीधा सीधा फोर लिख दीजिए, ऐसा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन मतलब जिसमें लास्ट में यूनिट डिजिट में टू हो, थ्री हो, सेवन हो और एट हो, ठीक है ना, इनकी पावर कुछ भी हो, उसको सबसे पहले फोर से डिवाइड मारिए, जो रिमाइंडर आए उसी को उसकी पावर मान लीजिए, इसको हटा दीजिए, उसी को जो रिमाइंडर आए उसकी पावर मान लीजिए। अगर पावर जीरो आ जाती है, अगर पावर, सॉरी, रिमाइंडर अगर जीरो आ जाता है, तो आप रिमाइंडर उसकी जगह फोर ले, पावर उसकी फोर ले लेंगे, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, तो फिर जो पावर, जो रिमाइंडर आता है, आप उसको पावर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गया? चलिए, ये तो हो गया रिमाइंडर जीरो का कॉन्सेप्ट जो हमने बताया, 256 वाला, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि 13 की पावर 21 आ गया क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन है, 13 की पावर 21 यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? मेरे भाई यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, देखो। अब तुम, अगर तुम्हारा दिमाग खराब है, 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, बहुत ज्यादा स्पीड में लिखोगे तब भी तुमको 15 सेकंड लग ही जाएगा, कम से कम 15 सेकंड तुमको लग ही जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में इतना लिखना पॉसिबल नहीं। स्पीड में लिखे तब भी तुमको 13 की पावर 21 लिखने में, मतलब 21 बार 13 लिखने में तुमको 15 सेकंड, 18 सेकंड लग ही जाएगा। टाइम मिलता है 20 सेकंड का। बजाओ झुंझुना, बजाओ झुंझुना। चलिए, यहाँ कितना आ जाएगा मेरे भाई? 21, 21 को फोर से डिवाइड मारो, फोर फाइव जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया? वन। तो 13 की पावर क्या लगा दो? वन, कितना आएगा? 13 यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? थ्री। यही कॉन्सेप्ट समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे थे इतनी देर से, एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है ना। बाकी आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहां आपको इस बुक की पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, मतलब कोई पीडीएफ बोल रहे हैं, मतलब पेज इसकी मिल जाएंगे, जो जो पेज आप सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे वो मिल जाएगा आपको कल, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। मैं फिर बोल रहा हूँ, वहां रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है ना, रिमाइंडर पर ज्यादा ध्यान रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 की पावर -4/3, ध्यान समझना, 8 की पावर -4/3 डिवाइड बाई 2 की पावर -2, यही है। हाँ,
अब इस पूरे की पावर दे रखा है मेरे भाई हाफ। अगर तुमने क्लास 6 सेवंथ में लापरवाही की है मेरे लाल, अगर तुमने क्लास 6 सेवंथ में लापरवाही की है और 8th में लापरवाही की है, ये क्वेश्चन तुमको बहुत परेशान करेगा। ठीक है ना। इसको समझाने से पहले हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, उसको समझना। हमने लिखा 1/m, क्या लिखा हमने? 1/m। अगर हम इसको ऊपर लेके गए ना तो ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा m की पावर -1। हमने लिखा 2/5, क्या लिखा हमने? 2/5 की पावर 1। अगर हमने इसको 5/2 लिख दिया ना मेरे भाई, तो ये पावर -1 हो जाएगी। फिर से हमने लिखा 1/8, क्या लिख दिया हमने? 1/8 की पावर 5। ठीक है ना। और अगर हमने इसको 8 बना दिया ना तो पावर क्या हो जाएगी? -5। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर फ्रैक्शन में है और उसको नॉर्मल बना रहे हो तो पावर माइनस हो जाएगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। और कोई अगर नॉर्मल नंबर उसको फ्रैक्शन में लेके आ रहे हो तो अगर उसकी पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। क्वेश्चन देखो, 8 की पावर 4/3, पावर माइनस में है, पावर पहले प्लस बनाओ। क्या करोगे पावर प्लस बनाने के लिए? इस 8 को ना नीचे लेके आओ, इसको लिख दो 1/8 की पावर 4/3। कोई दिक्कत? यहाँ लगा डिवाइड, डिवाइड लगाओ। 2 की पावर -2 मतलब 1/2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि पावर माइनस में है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया तो पावर प्लस में आ गई। नहीं समझ में आ रहा है? चलो, ये आ गया 1/2। अब देखो ध्यान से, इस 8 को क्या लिख सकते हो? 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, बोलो। तो 1/2, ध्यान समझना, 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 3। तो फिर उसको ऐसे ना करके देखो ध्यान से, इसको लिखो 1/2 की पावर 3, इस पूरे की पावर 4/3 डिवाइड बाई 1/2 की पावर 2। फिर उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए और इस पूरे की पावर 1/2। बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, इतना बेसिक से क्वेश्चन अगर आप मेंटल मैथ में कीजिएगा तो चले जाइएगा, बट हाँ बाद में आप स्पीड बढ़ाइएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है ना। पावर ऑन पावर क्या होता है मेरे भाई? मल्टीप्लाई होता है। तो पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 3 मल्टीप्लाई 4/3 -½ की पावर 2, इस पूरे की पावर 1/2। अब कौन कौन इतना देखने के बाद ना, अभी देखना वीडियो जितने लोग देख रहे हैं, इतना देखने के बाद ना अब तक कुछ कुछ होगा जो भाग गया होगा, या कुछ कुछ जो नहीं भागा होगा ना, वो भागने का प्लान कर रहा होगा, निकल रहे छुट्टा यहाँ भी अपने लिए नए। ठीक है ना। इसलिए आपको पता है, इसलिए ऑनलाइन कोई मेंटल मैथ सॉल्व नहीं करवाता, पूरे यूट्यूब पे मेंटल मैथ की बैच नहीं है। यही यही मेन मेन कॉन्सेप्ट यही है, मेन रीजन यही है। ठीक है ना, सबसे बड़ा रीजन यही है। ना तो टीचर इसमें इंटरेस्टेड होता, ना ही बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता, तो कहीं लिए कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा। ठीक है ना। बट हाँ ठीक है, आप कॉमन सेंस समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 की पावर 4 -1/2, सॉरी डिवाइड बाई, सॉरी सॉरी मेरे भाई, यहाँ डिवाइड लगा हुआ। 1/2 की पावर 2 की पावर हाफ। यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है। चलिए, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हम कई बार समझा चुके हैं और कई बार बताया भी हमने। इन मल्टीप्लाई, इफ बेस सेम, बेस क्या है मेरे भाई? सेम है। इफ बेस सेम, इन मल्टीप्लाई पावर, सॉरी इन डिवाइड पावर सब्सट्रैक्ट। फिर से, इफ बेस सेम, इन डिवाइड पावर क्या हो जाएगी? सब्सट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है ना। आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ लिखिए 1/2 की पावर 4 - 2, इस पूरे की पावर 1/2, इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 की पावर कितना आ जाएगा? 2 की होल पावर 1/2, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, तो 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ से कितना आ गया मेरे भाई? 1/2। बहुत लेट, मतलब बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है गुरु।
नाइन्थ वाले बच्चे दूर दूर तक नहीं पढ़ेंगे उसे। सीबीएसई बोर्ड तो रोएगा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड हमेशा रोता है बाबू, हमेशा। घटिया सिलेबस है यार। मैं अब भी बोल रहा हूँ, ऑनलाइन खड़ा होकर इस चीज को बोल रहा हूँ। बाकी जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी जानते हैं। यही तुम आईसीएसई बोर्ड को ले लो। आईसीएसई बोर्ड में दौड़ा के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, दौड़ा के सॉल्व करेगा एकरा। क्वेश्चन मतलब कौन चीज? आईसीएसई बोर्ड वाला। ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड वाला रो देगा इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, फिर भी सीबीएसई बोर्ड वाला होता है बहुत बर्डन है भैया, बहुत बर्डन है भैया। तो ना, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के पेरेंट्स के फोन आते हैं, भैया होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ भैया। यानी आईसीएसई बोर्ड के जाके मिलो। और हमको ये समझ में नहीं आता ना कि मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट है तुम लोग का ये बोलने का कि अब बर्डन आता है, बर्डन आता है। कौन सा बर्डन आता है तुम लोग के ऊपर? चाटू इन्फ्लुएंसर आके खड़े हो गए हैं कि इस टाइम पे जेनजी के ऊपर बर्डन आ रहा है, जेनजी को। अरे जेनजी, पढ़ाई तुमसे हो नहीं रही है, नौटंकी लगा के रखे हो तुम। क्या बात का बर्डन आ रहा है तुम्हारा? तो 350 पन्ना किताब तुमसे खत्म नहीं हो रही है, बर्डन आ रहा है तुम्हारे ऊपर। जब मन करेगा फोन खोल के बैठ जाओगे, जब मन करेगा टिक टिकवा चला के बैठ जाओगे। एकरा एकरा से कुछ होगा? जगत नहीं मिली आईसीएसई बोर्ड वालों, तुमको बताएगा पढ़ाई क्या चीज होती है? बर्डन आ रहा है, बर्डन आ रही है। ये जो इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग है ना, फर्जी फर्जी, खुद तो पढ़े नहीं ठीक से, खुद तो पढ़ाई इनसे हुई नहीं ठीक से। जैसे तैसे 10वीं पास हो गए, जैसे तैसे 12वीं पास हो गए। अब इन्फ्लुएंसर बने टहल रहे हैं। बहुत बर्डन आ रहा है आज के बच्चे के ऊपर। बहुत बर्डन आ रहा है आज के बच्चों के ऊपर। इतना बर्डन अगर आज के जो माता पिता इनके ऊपर आया होता, जहर खा ले रे चचा। हो के तुम बैठे हो। बर्डन आया है, बर्डन आया है। पढ़ाई में कौन सी चीज का बर्डन होता है रे? पढ़ाई में कौन चीज मतलब बर्डन, मतलब कौन चीज? थोड़ा एक कट्ठा खेत जोतने के लिए कहा गया? थोड़ा सुबह सुबह सबके घर से घटिया कूड़ा उठाने के लिए बोला गया? थोड़ा सीवर में घुस के सीवर साफ करने के लिए बोला गया? बर्डन आ रहा है, बर्डन आ रहा है, गिट्ठा कहीं के। पढ़ाई हो नहीं रही है, वह बर्डन आ रहा है। 10 पन्ना किताब इनसे खत्म नहीं हो रही है। 72 बैच खरीद रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। पेरेंट्स के पैसे फूक रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। सच्चाई से परिचित हो, समझ में आ रहा है ना, फालतू को बगाइती मत करो। ना तुमसे ठीक से स्कूल जाया जा रहा है, ना तुमसे होमवर्क कंप्लीट हो रहा है। बैठ के फोन लेके बैठ जाओ, दोस्तों के साथ खेलने निकल जाओगे। टाइम शेड्यूल है नहीं, तुम्हारा टीचर कह रहा है तुमको माना नहीं है, फैमिली फंक्शन है, क्यों तुम्हारा छूटने ना पाए। अब ज्ञान बताओ कि बहुत बर्डन है भाई ये, बहुत बर्डन है। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं बर्डन। इसको भी बर्डन नहीं बोलते हैं, इसको मजा बोलते हैं। पढ़ाई में मजा आना चाहिए। चले गए यहाँ से, हम पढ़ा दिए, घर जाके बैग फेंक दिए, फिर उठा के बैग लेके चले आए। बजाओ झुनझुना फिर। नहीं है तुम्हारे लिए पढ़ाई। ठीक है ना? जी, कहीं बर्डन आ रहा है, पढ़ाई से हो नहीं रही क्लास 10th में। बर्डन आ रहा है इनके ऊपर। आतंकी लगा। एक किताब है, अगर आप जानते हो तो, नहीं जानते तो जान लीजिए। यू लाइक करके बुक है, यू लाइक। क्या गजब की बुक है मेरे भाई। यही सब क्वेश्चन है क्लास 9th में उसमें। ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा यू लाइक की बुक में, कंफर्म मिलेगा। भाई उसमें 11 की जेई का क्वेश्चन दे रखा है। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या माइनस करेंगे, उसको बनाना पड़ता है। एक क्वेश्चन दी होती है, इसको कुछ प्लस करो, कुछ मल्टीप्लाई करो, ताकि ऐसे ऊपर जैसे जैसे हम लिखा है x-3 बराबर 4। तो यहाँ कुछ ऐसा जोड़ो घटाओ ताकि यहाँ x-3 बन जाए। फिर अगले में कुछ जोड़ घटाओ कि x-3 बन जाए, उस x-3 की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना पड़ता है। ये न्यूलाइक की बुक में है, क्लास 9th में। एक लड़की आती है मोमो नाम की, उसकी उसकी लेके आई थी, हम देखे थे। और ये सीबीएसई वाले घटिया 10 पन्ना किताब लेकर के 72 एक्टिविटी डाले हैं उसमें। बुझा ही नहीं रहा है कुछ। बता रहे बर्डन आ रहा है, गिट्ठा कहीं के। पढ़ाई हो नहीं रही है, बर्डन आ रहा है चिप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 23 + 2, इसकी पावर 2 है, की होल पावर 2/3 है, प्लस 140 - 19 की पावर 1/2। इस पूरे की होल पावर मेरे भाई 2 है। चलिए आगे देखिए। ये आ गया 23 प्लस में 2 की पावर 2 4 की पावर कितना आ गया 2/3, प्लस में 140 - 19 करो कितना आएगा 121। बोलो।
ये आ जाएगा 121 की पावर 1/2 इस पूरे की पावर 2। सॉल्व करो इसको, ये 23 और 4 है। और हाँ ठीक, 23 + 4 कितना आ जाएगा, 27 की पावर 2/3 प्लस में 121। 121 को 121 लिखो अभी, की पावर 1/2 इस पूरे की पावर 2 आ गया। ठीक है ना। 27 को 3 की पावर 3 लिखो, 3 की पावर 3 की होल पावर 2/3। कोई दिक्कत, 27 को हमने 3 की पावर 3 लिख दिया, इस 2/3 को होल पावर लगा दी क्योंकि पूरे की पावर है, प्लस में 11 की पावर 2। यही तो होता है मेरे भाई, 21 11 की पावर 2 होता है। इस पूरे की पावर क्या आ गया, हाफ आ गया। अब यहाँ इस पूरे की पावर 2 लगा दो। अब इन परेशान हो जाएंगे, अरे गजब पावर लगा रहा है मास्टर। क्या समझ लीजिए, इसको नहीं आ रहा है। 23 + 4 27, 11 21, हाफ आ गया। ये अभी सॉल्व नहीं किया, इसको छेड़ा नहीं। ये अगर 27 होता 3 की पावर 3 27, ये आ गया 2 की पावर 3 121 11 की पावर 2 की होल पावर 1/2। अब इस पूरे की पावर मतलब पूरे इक्वेशन की पावर कितनी लगी है, 2 लगी है, जो ऊपर से लगाते हुए हम लोग आ रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस में 11 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। इस पूरे की पावर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। यहाँ का 3 की पावर 2 प्लस में 11 की पावर 1 की पावर कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। तो 3 3 जा, 3 की पावर 2 मतलब 9 प्लस में 11 की पूरे की पावर 2, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए मिटा दे इसको, यहां तक कोई दिक्कत। फिर से 23 4 27 3 की पावर 3 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर क्योंकि दे रखा है इसे। ये आ गया 21 121 11 11 की पावर 2 121 होता है, पावर 1/2। इसको यहाँ सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, 3 से 3 कट गया यहाँ पे। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कट गया, 11 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9, 11 की पावर मतलब 11। दोनों को जोड़ दो कितना आएगा, 20 20 की पावर 2 400। आगे चले। अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है इफ 5 की पावर n बराबर दे रखा है 25 की पावर n। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, जो मैं भी समझाने जा रहा हूँ और जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी, हाँ सॉरी, 25 दे रखा है मेरे को, सॉरी सॉरी, ये 25 दे रखा है, हमको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, 5√64, यहाँ आ जाएगा n। समझ रहे हैं ध्यान से। अगर हमने लिखा केवल रूट ए, क्या लिखा हमने, केवल रूट ए का मतलब होता है यहाँ 2 लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/2। हमने लिखा यहाँ रूट और यहाँ लिखा ए, यहाँ लिख दिया 3, मतलब ए की पावर 1/3। हमने यहाँ लगाया रूट, हमने यहाँ लिखा ए और हमने यहाँ लिखा 4, तो यह जगह ए की पावर 1/4। हमने लिखा यहाँ रूट अंडर, यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया ए, मतलब ए की पावर 1/5। इस चीज को आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए जैसे यहाँ है, इसको छोड़िए, अभी जो पॉइंट कर रहे हैं पहले एन की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये 3 है, तो मतलब क्या लिखा है, 5 की पावर n की पावर 1/3 बराबर 5 की पावर क्या दे रखा है, 2। बोलो मेरे भाई, 5 की, अरे 25 5 की पावर 2 ही तो होता है। चलिए, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, तो 5 सॉरी 5 की पावर n/3
बराबर 5 की पावर 2, बेस सेम है, तो n/3 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 इधर जाएगा, n बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 6। n की वैल्यू क्या आ गई मेरे बाबू? 6 आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। सॉरी, अभी तो n बराबर 6 आया, अभी तो वैल्यू निकालनी। आओ देखते हैं वैल्यू क्या है। चलो वैल्यू मेरे भाई निकालनी है 5 रूट अंडर, यहाँ n है, 5 बाहर है, ध्यान रखिएगा। ये 5 को लेना देना नहीं, ये आ गया 60। और ध्यान से मेरी बात समझना, ये है 5 × 64 की पावर 1/n, क्योंकि हमने बताया जो यहाँ होगा उसकी पावर में 1 करके आ जाएगा। तो 5 × 64, एन की वैल्यू कितनी निकाली है? 6 निकाली। कितनी निकाली मेरे भाई? 6 निकाली है। कोई दिक्कत? चलिए 64 को तोड़ो थोड़ा सा। 64 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको 5 2 की पावर 6 की होल पावर 1/6 ऐसा लिख दे तो क्या कोई दिक्कत? बताओ। ये 64 को 2 की पावर 6 लिख दिए, पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई, तो 5 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6, 6 से 6 खत्म हो गया। तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1, तो 5 मल्टीप्लाई में 2 बराबर 10। ये हमारा आंसर आ गया। दिक्कत? चलिए इतना आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।